कैंसर होने से पहले शरीर देता है यह 10 संकेत, नज़रअंदाज किए तो मौत पक्की है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में फैलती है। अगर समय पर इसका पता ना चले और इलाज शुरू ना हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कैंसर कैसे होता है, इसके बनने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके शुरुआती संकेत क्या है और अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उसके शरीर में किस तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं। साथ ही कैंसर से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें भी जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस वीडियो की जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और बताए गए संकेतों को समय रहते पहचानेंगे तो जागरूक रहकर सही समय पर जांच और इलाज की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कैंसर होने से पहले शरीर कई तरह के संकेत दे सकता है, लेकिन अक्सर लोग उन्हें सामान्य समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बाद में भारी पड़ सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कैंसर के बनने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और किन लोगों में इसका खतरा अधिक रहता है। कैंसर शब्द सुनते ही मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है। यह बीमारी तब शुरू होती है जब शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य रूप से ज़रूरत के अनुसार बनती हैं और नष्ट होती रहती हैं, अचानक बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं। जब ये कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं तो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती हैं। जब ऐसी कोशिकाएं अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं तो एक गांठ बन जाती है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कई ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलते और उन्हें कैंसर नहीं माना जाता, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल सकती हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। वैज्ञानिक भाषा में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को कार्सिनोजन कहा जाता है। ये तंबाकू, तंबाकू का धुआं, हानिकारक गैसें, प्रदूषित वातावरण, कुछ प्रकार के वायरस और खराब जीवन शैली से जुड़े हो सकते हैं। कुछ मामले में कैंसर आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। इसके अलावा असंतुलित खान पान और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर भी इसका खतरा बढ़ सकता है। जैसे किसी भी बीमारी में समय पर पहचान और इलाज जरूरी होता है, उसी तरह कैंसर का भी शुरुआती अवस्था में पता चल जाए तो इलाज की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अधिकांश लोग इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का समूह है। शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। शरीर में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं और उनका नाम उस अंग या कोशिका के आधार पर रखा जाता है जहां से उसकी शुरुआत होती है। जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लिवर कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर कैंसर। इनमें पेट का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसे प्रकार हैं जिनके शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं या धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसी वजह से कई बार इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। पेट के अंदर मौजूद परत की कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो पेट का कैंसर शुरू हो सकता है। यह धीरे धीरे कई वर्षों में विकसित होता है, इसलिए समय पर पहचान होने पर इलाज की संभावना बढ़ जाती है। कई बार जिन छोटी छोटी समस्याओं को हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही आगे चलकर गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। जैसे बार बार गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में भारीपन महसूस होना, सूजन रहना या हल्का हल्का दर्द बने रहना। ऐसे लक्षण लगातार बने रहे तो उन्हें नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो यह बीमारी शरीर में मौजूद खून की 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे अधिक असर श्वेत रक्त कोशिकाओं पर पड़ता है। इस बीमारी को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट ब्लड कैंसर बहुत तेजी से शरीर में फैलता है और इसके लक्षण भी जल्दी दिखाई देने लगते हैं। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। वही क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लक्षण भी धीरे धीरे सामने आते हैं और समय पर पहचान व इलाज होने पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लड कैंसर के कई रूप होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शरीर में लगातार थकान बनी रहती है और लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है तो यह
लिम्फोमा का संकेत हो सकता है। वहीं अगर कैंसर खून के जरिए शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी हो जाए, बार बार संक्रमण होने लगे, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए और ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ा रहे, तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक खून की कमी रहना, लगातार बुखार बने रहना और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बार बार खून आना इसके संकेत हो सकते हैं। हालांकि केवल खून की कमी होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, लेकिन जब इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखाई दे तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं बोन कैंसर यानी हड्डियों के कैंसर की। यह बीमारी कई बार सामान्य समस्या की तरह शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। इसकी सबसे पहली पहचान हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द है। यह दर्द बिना किसी चोट के होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है, खासकर रात के समय या चलने फिरने पर यह और ज़्यादा महसूस हो सकता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, दर्द लगातार बना रहता है। अगर यह पैरों की हड्डियों में हो जाए तो चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है और व्यक्ति लंगड़ा कर चल सकता है। कुछ समय बाद दर्द वाली जगह पर सूजन दिखाई देने लगती है। कई बार वह गांठ जैसी कठोरता भी महसूस हो सकती है, जो ट्यूमर का संकेत हो सकती है। बोन्स कैंसर हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। हालांकि हर मरीज में हड्डी टूटना जरूरी नहीं होता। इस बीमारी से प्रभावित लोगों को किसी एक हिस्से में लंबे समय तक तेज दर्द बना रहता है। अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो नसों पर दबाव पड़ सकता है। इसकी वजह से हाथ पैर सुन्न पड़ना, उनमें कमजोरी महसूस होना या सामान्य रूप से काम करने में कठिनाई होना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं गले के कैंसर की। यह कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा गया है। खासकर शहरों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गले का कैंसर मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में अधिक पाया जाता है, लेकिन जो लोग धूम्रपान नहीं करते और फिर भी लंबे समय तक तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहते हैं यानी पैसिव स्मोकर होते हैं, उनमें भी इसका खतरा बढ़ सकता है। यह बीमारी 20 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी देखी गई है, लेकिन सबसे अधिक 40 से 50 वर्ष की आयु में लोगों में पाई जाती है। गले के कैंसर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य गले की परेशानी जैसे लगते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे गले की कोशिकाओं में बदलाव होने लगता है और वहाँ ट्यूमर विकसित हो सकता है। गले के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर लंबे समय तक गले में जलन बनी रहे, सांस लेने या छोड़ने में परेशानी हो, लगातार खांसी आती रहे या बार बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस हो, तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आवाज़ में बदलाव आना, जैसे आवाज़ बैठ जाना, भारी हो जाना या लंबे समय तक सामान्य ना होना भी गले के कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बीमारी स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स को प्रभावित कर सकती है। गर्दन में गांठ बनना भी इसका एक प्रमुख संकेत हो सकता है। जब कैंसर की कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं तो वहां गांठ बन सकती है। अगर बिना किसी संक्रमण के गर्दन या गले में लंबे समय तक गांठ बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। कुछ लोगों को गले के कैंसर की वजह से कान में भी दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि गले और कान की नसें और मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं। याद रखें, किसी भी बीमारी की समस्या की पहचान और सही इलाज उसके सफल उपचार की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए अगर शरीर लंबे समय तक कोई असामान्य संकेत दे रहा है तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, शरीर हमें अक्सर बीमारी आने से पहले कुछ न कुछ संकेत देता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन संकेतों को समय रहते पहचानें और उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अगर लंबे समय तक कोई असामान्य लक्षण बना रहे, जैसे लगातार दर्द, बार बार थकान, बिना कारण वजन कम होना, बार बार बुखार आना, शरीर में गांठ महसूस होना, खून आना या कोई भी ऐसी परेशानी जो सामान्य इलाज के बाद भी ठीक ना हो, तो बिना
देर किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। याद रखिए, कैंसर का समय पर पता चल जाए तो कई मामलों में इसका इलाज अधिक प्रभावी हो सकता है। इसलिए किसी भी लक्षण को हल्के में लेने की गलती ना करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर की शुरुआती संकेतों और इससे जुड़ी जानकारी के बारे में जागरूक हो सकें। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।